जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कहा गया है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। जी हां दोस्तों, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। और कोशिश आपको कम नहीं करनी है, कोशिश आपको मांझी द माउंटेन मैन के जैसा करना है। क्योंकि कहा गया कि एक फगोनिया के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिया केवल छेनी और हथौड़ी से। तो आपको भी क्या करना है कि आपके फगोनिया यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम का क्या करना है, पहाड़ तोड़ देना है केवल आपके पेन और कॉपी से। तो बात करेंगे आज के वीडियो से। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर आपने 10th और 12th का वीडियो बनाया था, आपने 10th का भी पासिंग मार्क्स का वीडियो बनाया, अब फिर से एक बार क्या करें, क्लास 10th और 12th का पासिंग मार्क्स वाला एक बार वीडियो आप बता दें। और जो भी चीजें आपने वहां पे नहीं बताई थी, आप क्या करें, इस पे भी आप क्या करें, थोड़ा का थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए। तो बात करते हैं आज के वीडियो से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12th वाले बच्चों के लिए कि 12th का पासिंग मार्क्स का क्या कैटेगरिया है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, अगर आप आर्ट्स पे हो या आप साइंस पे हो या कॉमर्स स्ट्रीम पे हो, तो कुल मिला के देखोगे तो मोस्टली केस में 5 सब्जेक्ट आप लेते हो। कोई कोई बच्चा एक एडिशनल सब्जेक्ट रखता है, एक छठा विकल्प रखता है अपने पास, ताकि उसका लैंग्वेज पेपर में जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर कर सकता है। जैसे कि जितने भी बच्चे आर्ट्स के सेक्शन के होते हैं, वो लोग का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 कोर सब्जेक्ट और लैंग्वेज 2 क्या होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपको पता होगा साइंस वाले बच्चों का इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहां पे समझिएगा कि अब ये जो एडिशनल सब्जेक्ट आपका होता है, वो इन दोनों लैंग्वेजों को क्या करता है, बचाने का विकल्प है। यानी कि एक में अगर फेल हो जाते हो तो एक में आपको क्या करा देता है, वो पास करा देता है। ये आर्ट्स वालों के लिए है। साइंस वालों के लिए मोस्टली केस पे आपको एक लैंग्वेज पेपर और आपको ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह से क्लास 10th में जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो गुरुजी, तो आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। उसी तरह क्लास 12th में भी जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फेल हो जाते हो तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस में है तो उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास करना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेके साइंस कर रहा है तो उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास करना क्या है, अनिवार्य है। और अगर कोई बच्चा आर्ट सेक्शन में है तो उसको हिस्ट्री में पास करना क्या है, अनिवार्य है। तो उसी तरह आपके जो भी सब्जेक्ट है, तो मुख्य रूप से कंपलसरी सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा का पूरा क्या है, मान्यता दी जाती है। तो मोस्टली केस में कोई भी बच्चा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपका रखता है, एक लैंग्वेज और बाकी सारे आपको देखने के लिए मिलेगा 5 सब्जेक्ट। क्योंकि आपको मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट में क्या करना होता है, पास करना होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको यह पता होगा, मैं क्लास 12th वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। तो आपको यह पता होगा कि आपकी जो नंबर सिस्टम है, वो बेसिकली टोटल आप हर एक सब्जेक्ट में, ईच ऑफ सब्जेक्ट आप 100 नंबर का क्या करते हो, एग्जाम देते हो। कितना, 100 नंबर का। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 100 नंबर का नहीं, मैं 80 का देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 70 का देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 तरह के आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। एक वो जो प्रैक्टिकल जिसमें इंक्लूड होता है विथ प्रैक्टिकल, और एक आपका क्या होता है जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि बिना प्रैक्टिकल का। तो जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है वो आपका अलग हो गया भाई, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपका अलग हो गया। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है कि मोस्टली केस में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब में आपको 20 नंबर का जो होता है, यानी कि 20 नंबर का जो है, या तो आपको प्रैक्टिकल नंबर दे रही है, या तो आपको क्या दे रही है, इंटरनल असेसमेंट नंबर आपको क्या कर रही है, दे रही है सरकार। आपको ये अच्छे से पता होगा, जैक बोर्ड का रूल है। तो या तो क्या कर रहा है कि आपको प्रैक्टिकल नंबर दे रहा है या इंटरनल दे रहा है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें इंटरनल नहीं होता है, और जिसमें इंटरनल होता है उसमें आपको क्या नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो 20 नंबर का क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल, और आपने क्या करा कि थ्योरी का आपने 80 नंबर का एग्जाम दिया, यानी कि कुल मिला के 80 और 20 कितना हो गया आपका, 100 नंबर होता है। लेकिन अभी भी ठहरिएगा, ये जो 80 नंबर होता है इसको 2 भाग में बांटा गया। एक जो है आपका वो OMR सीट पर एग्जाम हुआ, यानी कि आपका MCQ का एग्जाम हुआ, और एक आपका और 40 नंबर का होता है जो आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा कैटेगराइज किया गया कि 100 नंबर को इस हिसाब से बांटा गया। तो अगर मैं नंबर वाइज बात करूं, सबसे पहले मैं नंबर वाइज बात करता हूं,
तो आपको यह भी पता होगा कि टोटल अगर देखा जाए तो आप 100 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो। आपने क्या करा कि आपने हर एक सब्जेक्ट में आपने क्या करा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो, 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपने क्या करा कि 500 नंबर का आपने एग्जाम दिया, क्योंकि जैक बोर्ड जो है वो 500 नंबर का एग्जाम करवाते हैं, आपको यह भी पता होगा। तो अब बात रहा ये 500 नंबर में, क्योंकि देखो हर एक बोर्ड का अपना पास करने का कुछ ना कुछ कैटेगरी होता है और कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैक बोर्ड की क्या क्या कैटेगरी है। तो जैक बोर्ड याद रखिएगा कि दो तरीके से पास करता है, दो, चरण 1 और एक बात क्या करेंगे चरण 2, यानी कि चरण 1 और क्या हो गया चरण 1 और चरण क्या करेंगे यानी कि चरण पहला और चरण क्या बात करेंगे हम लोग दूसरा पे बात करेंगे। तो चरण 1 और चरण 2 से बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चरण 1 में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास करना होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका क्या है अनिवार्य है। दूसरा क्या होता है आपका कि दूसरा का चरण पे बात करें तो वो दोनों चरण को दो भाग में बांट लिया जाए। एक आपका क्या होता है कि आपको कुल में पास करना होगा, कुल यानी कि टोटल में, एक आपको टोटल मार्क्स में पास करना होता है और एक आपका क्या करना होता है आपको सब्जेक्ट के हिसाब से पास करना होता है। ईच ऑफ सब्जेक्ट आपको क्या करना होता है पास करना होता है। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर आप ये बताएं कि आपने जो पहला वीडियो बनाया था उस पे आपने बोला कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 33 नंबर लाना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी भी एग्री उस बात पे करूंगा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के आपको लाना होता है, लेकिन उसको बताने का क्या तरीका था थोड़ा उस पर गौर करना। मैंने क्या बोला कि टोटल आप 500 नंबर का एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना होता है हर एक सब्जेक्ट में आपको 33%। मैंने क्या बोला कि पास करने का दो तरीका होता है, एक आपका चरण क्या था, एक था कुल यानी कि टोटल में देखा जाता है और एक आपका क्या होता है आपका सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है माय डियर फ्रेंड। तो 500 नंबर का जो आपने टोटल जो आपने एग्जाम दिया 500 नंबर का, इसका आपको कितना लाना है 33% अंक लाना है, यानी कि 33% अंक लाओगे तो आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। इसलिए देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पासिंग परसेंट कितना है आपका 33 और पासिंग मार्क्स कितना है आपका 33। क्यों वो भी समझना, अगर आप मैथ के होनहार बच्चे हो तो आपको यह भी पता होगा कि 33% पासिंग परसेंट है, यानी कि 33 का अगर हम 100 का अगर हम 33% निकालेंगे माय डियर फ्रेंड तो कितना निकलेगा मेरे रसगुल्लो, देखोगे आपके 33 नंबर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 33 नंबर। तो इसीलिए आपका पासिंग मार्क्स कितना है 33 आपका क्या है पासिंग मार्क्स है। अब बात समझिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ओवरऑल आपको 33% लाना होता है और सब्जेक्ट वाइज क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि अगर किसी में प्रैक्टिकल नंबर या इंटरनल नहीं है, प्रैक्टिकल या आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 33% अंक लाना पड़ेगा, यानी कि 100 का 33 नंबर लाना होगा। 100 में कितना लाना होगा 33। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको क्या करना होता है कि आपका जो थ्योरी है उस थ्योरी में आपको क्या करना होता है 33% अंक लाना होता है और जब आपका प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल का 20 में से केवल आपको क्या करना होता है 7 नंबर आपको लाना होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल में कितना मिला 7 नंबर मिला और थ्योरी में से थ्योरी का आपने जितना का एग्जाम दिया उसका अगर आपको 33% अंक मिल गया तो आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। ये मैंने आपको बताया। अब यही आपको क्या करना है मान के चलना है। मैंने क्या बोला कि जो आपका 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है या इंटरनल का एग्जाम होता है उसमें से केवल आपको 7 नंबर लाना है और जो आपका थ्योरी एग्जाम है उसमें से केवल आपको 33% अंक लाना है और आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है, मान लिया जाए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका मान लिया जाए कि कुल मार्क्स में और किसी विषय में कुल मार्क्स में या किसी विषय में अगर कुल मार्क्स में मान लिया जाए कि उस बच्चा का कितना आया 32 नंबर आया, जोड़ जाड़ के क्या मिला के थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 32 नंबर आया, तो ये कितना नंबर से फेल हो रहा है 1 नंबर से फेल हो रहा है। तो उस समय जैक बोर्ड क्या करता है, उसके पास एक कानून होता है जिसको हम लोग ग्रेस मार्क बोलते हैं, तो वो उस समय क्या करेगा आपको 1 नंबर जो है वो खुद से दे देगा और आपको क्या करेगा पास कर देगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्या था आपका कुल मार्क्स में अगर आपने पास हो रहे हो तो आपको दे देगा। और किसी विषय में भी सेम ऐसे होता है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास होने के लिए 165 नंबर चाहिए लेकिन आपका कितना आ रहा है 164 नंबर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा 1 नंबर आपको दे देगा और आपको क्या करवा देगा पास करवा देगा उसी समय में। यानी कि ग्रेस मार्क जो होता है वो 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक का क्या करती है सरकार ग्रेस मार्क देती है, जिससे आपकी पद जो है यानी कि आप अगर आप एक हायर लेवल में पास हो सकते हो और आप ये 3 से 5 नंबर के लिए आप पास नहीं हो पा रहे हो
तो उस कंडीशन में आपको दे देगा और आप क्या हो जाओगे, आप हायर एजुकेशन में हो जाओगे और आप पास भी कर जाओगे। 3 से 5 नंबर तक का जो है सरकार आपको रिलैक्सेशन आपको दे देती है। तो मैंने क्या बोला कि टोटल जो आपका नंबर होगा, तो टोटल नंबर में आपको कितना लाना पड़ेगा, आपको 33, माने जो भी आपका थ्योरी का एग्जाम उसमें आपको 33% और प्रैक्टिकल में आपको कितना लाना है, 7 नंबर आपको लाना है। अब ये बात फिर से मत पूछिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव में कितना लाना है और सब्जेक्टिव में कितना लाना है, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, आप देखोगे ये मेरे क्लास 12 का मार्कशीट है, मैंने भी 12 करा है, तो इसके पीछे तरफ सारे रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो 23 नंबर का कॉलम है, इस पे आपको सारा का सारा लिखा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंटरनल और प्रैक्टिकल में 7 नंबर लगभग 7 नंबर के आसपास आपको लाना होता है, और आपका जो थ्योरी का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 33% अंक लाना होता है। यहां पे आपका साफ साफ लिख देता है। साथ में इसमें यह भी कहा है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे अगर मान लीजिए यहां पे दिया है कि यहां पे दिया कि अगर आपका म्यूजिक का सब्जेक्ट है, गौर कीजिएगा कि अगर आपने म्यूजिक रखा है, अगर आपने क्या रखा है, अगर आपने म्यूजिक रखा है, अगर आपका म्यूजिक सब्जेक्ट है, अगर कोई आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका टोटल देखा जाए तो आपका क्या होता है कि 25 मार्क्स का आपका क्या हो गया, थ्योरी होता है। 25 मार्क्स का आपका क्या हो गया, थ्योरी हुआ, और 75 मार्क्स का क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो अब इस समय क्या बोल रहा है कि आपका जब 25 मार्क्स का थ्योरी हुआ तो 25 में से आपको कितना नंबर लाना होता है, 8 नंबर लाना होगा, और 75 में से आपको कितना लाना होगा, तो 75 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, 25 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या हो गए, म्यूजिक में पास हो गए। ये भी यहां पे साफ साफ लिख देता है, आप देख लेना जब भी आपका ये चीज आएगा तो आप देख लेना, ठीक है। ये बात यहां पे कहा है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका थ्योरी है, थ्योरी में 33 नंबर, यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, और दूसरा क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको क्या करना है, लगभग आपको 7 नंबर लाना है, 7 से ज्यादा, क्योंकि कोई भी कॉलेज होता है ना वो लगभग 15 नंबर आपको दे ही देता है। तो पहला आपको थ्योरी के बाद ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको पास होना होगा, और दूसरा क्या होता है कि आपका जो कुल मार्क्स है, यानी कि टोटल जो 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया, तो 100 में से भी आपको क्या करना होगा, 33% अंक लाना होगा, यानी कि 33 अंक लाना होगा, तब जाके आप पास होगे। तो एक तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से पास हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया कि आपका सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्या करना हुआ, पास हुआ। तो ये तो पासिंग मार्क्स का क्या था, हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया। आप ध्यान से सुनना कि मैंने क्या बोला कि पासिंग मार्क्स कितना है, 33%, पासिंग परसेंटेज कितना है, 33%, मार्क्स वाइज मैंने कितना बात किया, 33 नंबर का मैंने मार्क्स वाइज बात किया। तो आप बात को समझते हैं, यहां पे ध्यान से समझना कि अगर कोई बच्चा जितना भी नंबर लाता है, अब कोई बच्चा 400 में 400 ले आता है, कोई बच्चा 500 में 500 ले आता है ना, तो यानी डिपेंड करता है कि बच्चे ने कैसा मेहनत करा, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि जो जितना तपता है वो उतना क्या करता है, निखरता है। तो ध्यान से समझना कि सबसे पहले समझिएगा कि आखिर किस हिसाब से होता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, ग्रेड भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्रेड के हिसाब से अभी आपको नंबर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो ग्रेड का बात जो मैं बोल रहा हूं वो क्लास 10th के लिए भी लागू होगा और क्लास 12th के लिए भी लागू होगा। तो समझना मेरा बात कि अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अगर डी ग्रेड लाता है, गौर करना कौन सा ग्रेड, डी ग्रेड, तो डी ग्रेड लाने का मतलब है कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में क्या है, उस सब्जेक्ट में आपका क्या है, फेल है, सब्जेक्ट वाइज क्या है, वो फेल है। और अगर लड़के का पूरे मार्क्स का जो उसने 500 नंबर का एग्जाम दिया, अगर उस 500 मार्क्स को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद अगर उसमें ग्रेड डी आता है तो भी वो बच्चा क्या होगा, फेल होगा। एक तो सब्जेक्ट वाइज फेल हुआ, और अगर पूरा जोड़ के देखा गया तो भी अगर उसमें डी आता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ए बी और सी लाना है। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपने बोला था कि बी प्लस नंबर लाना है। तो अगर आपने ये एडमिट कार्ड देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा रहा हूं, ये मेरी एडमिट कार्ड है और मैंने ये एग्जाम दिया था, कब मैंने दिया था, 2016 का मैं एग्जाम दिया था। तो उसके पीछे ये लिखा था कि आपको क्या करना होता है कि आप देखोगे यहां पे आपको दिया हुआ है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में बी ग्रेड लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास होगे। तो मैंने इसके हिसाब से वीडियो बना दिया। अब जब मैंने नया वाला एडमिट कार्ड देखा जो क्लास 10th का ये साल का एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हो ये सूरज सर का एडमिट कार्ड है, और अगर आप इसको पीछे तरफ देखोगे तो इस पे क्या लिखा है कि आपको क्या लाना है कि आपको सी ग्रेड अगर आपको लाना होगा तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज हुआ और उसी के कारण मैंने आपको उस वीडियो पे मैंने ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। तो आप इस पे बात करेंगे क्योंकि अभी नए नए रूल जो होते हैं हर साल आते हैं और वो चेंज होते हैं। हो सकता है कि ये साल आपको कुछ नया रूल हो जाए और उसके हिसाब से हो जाए। हम लोग पीछे वाले रूल को क्या करते हैं, फॉलो करके हम लोग चीजों को आपको बताने का कोशिश करते हैं।
तो ये तो बात था कि अगर कोई बच्चा को डी नहीं लाना है, क्या लाना है आपको, सी से ऊपर लाना है, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये तो टोटल हम लोगों ने क्या बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि 10th वाले के बच्चों के लिए क्या है रूल। तो ये तो क्लास 12th वाले बच्चों का था कि आपको पास करने के लिए लगभग आपको क्या करना, 33% अंक जो है आपको लाना होता है। तो 33% अंक का मतलब भी हम लोग थोड़ा समझाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बात करते हैं पहले क्लास 10th वाले का। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो पासिंग मार्क्स था डियर फ्रेंड, क्या था आपका पासिंग परसेंट, और एक क्या था आपका पासिंग मार्क्स, MARKS मार्क्स। अब बात को समझना, मैंने क्या बोला कि टोटल अगर मैं बोलूं क्लास 10 का, तो आपको एक क्या मिलेगा, लैंग्वेज 1 देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, लैंग्वेज आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो लैंग्वेज पेपर में आपको 2 लैंग्वेज देखने के लिए मिलता है मोस्टली केस में। एक में आपको हिंदी और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश। तो हिंदी में भी हिंदी है और हिंदी में, और आपको लैंग्वेज में कभी कभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंग्लिश मिल जाएगा या संस्कृत आपको मिलेगा। तो लैंग्वेज आपको 2 मिला। साथ में आपको क्या होता है, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, मैथ आ गया, साथ में आपका साइंस आ गया, आपका क्या आ गया, SST आ गया। और आपका क्या होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट होता है, और एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत रखते हैं या IT रख देते हैं या दूसरे कुछ सारे जो है सब्जेक्ट को क्या करते हैं बच्चे जो है रख देते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले समझना कि आपको दोनों लैंग्वेजों में से आपको किसी एक लैंग्वेज में पास करना होगा। और जब आप दोनों लैंग्वेजों में से किसी एक लैंग्वेज में पास करते हो माय डियर फ्रेंड क्लास 10 वाले बच्चे, तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट में पास करना क्या है, आपका अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आप चाहे दोनों लैंग्वेज में पास करो या आप क्या करो कि एक लैंग्वेज में और एक एडिशनल में पास करो, ये पहली बात। दूसरा, आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में पास करना है, यह अनिवार्यता है। यानी कि मैथ, साइंस और SST में आपको पास करना होगा। अगर आप पास होते हो तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। यहां तक बात क्लियर है। तो सब्जेक्ट वाइज बात किया था। अब हम लोगों ने अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको यह भी पता है कि ईच ऑफ सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसको 2 भागों में बांटे। एक 80 मार्क्स का आपका थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल, या तो आप बोल दो कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ। तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे क्लास 12th का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बातें जो है बात जिक्र नहीं किया गया है। आपके रिजल्ट कार्ड में जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट कार्ड है उसमें कोई जिक्र जो ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि इसलिए जो मेरे पास रिजल्ट कार्ड है वो 2021 का है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं कही गई है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि टोटल ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी में अलग से पास करना होगा, आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास करूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे केवल ये बात का जिक्र किया गया है कि आपको टोटल 100 में से कितना नंबर लाना है, आपको 33 नंबर 33% अंक लाना है। यानी कि 100 का 33 नंबर लाना है, आप क्या हो जाओगे, हर एक सब्जेक्ट में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। बात समझ में आ गया। तो क्लास 10 का ये वाला बात है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें भी यही है कि अगर आप डी लेके आते हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपका डी आ जाता है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में ग्रेड क्या आता है, डी आता है। अगर आप यहां पे देखोगे, कहां गया, हाँ यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ध्यान से अगर दिख रहा होगा तो आपको यहां पे ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इस ग्रेड के सेक्शन में कहीं पे अगर डी आ गया तो आप क्या हो जाते हो, उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो। तो आपको डी जो है नहीं लाना है। अब क्यों नहीं लाना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि आपका क्या होता है कि पासिंग परसेंट कितना है, 33। तो जो ग्रेड का जो मैनिपुलेशन किया गया वो कैसा किया गया है कि अगर कोई बच्चा 33 नंबर से कम लाता है, कितना, क्योंकि पासिंग नंबर 33 है और वो बच्चा 33 से भी क्या कर रहा है, कम नंबर ला रहा है। यानी कि जितना उसको दिया गया उससे भी वो क्या कर रहा है, टारगेट से भी कम नंबर ला रहा है। तो अगर 33 नंबर से कम ला रहा है, यानी कि बिलो अगर 33% ला रहा है, क्योंकि 33 नंबर से कम है, 33% नंबर ला रहा है, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड मिलेगा। और डी ग्रेड का मतलब क्या होगा, वो फेल हो गया, उस सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएगा और वो पूरे के पूरे नंबर में भी क्या होगा, पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। अगला क्या है कि अगर कोई बच्चा 33% से ज्यादा, यानी कि 33 नंबर से ज्यादा लाया और 35% से क्या लाया, कम लाया, यानी कि 45% से कम लाया, यानी कि 33 से ज्यादा और 45 से कम लाता है, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलता है, सी ग्रेड मिलता है। और अगर कोई बच्चा 45 से ज्यादा लाता है और 60 से कम लाता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 45 नंबर से ज्यादा और 60 नंबर से कम लाया, तो उसको कितना मिलेगा, उसको बी ग्रेड मिलेगा। उसी तरह अगर 60 नंबर से ज्यादा लाता है और 80 नंबर से कम लाता है, तो उसको क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। और अगर कोई बच्चा क्या करता
होता है 80 से ज्यादा नंबर लाता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको ए ग्रेड मिलेगा। अब ऐसा क्यों समझना, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड, अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले अगर देखो तो जो सूरज सर है वो हिंदी ए है इनका, और हिंदी ए में 56 और 20 76 नंबर लाया है, तो उसके लिए इनको देखो ए मिला है। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि ए कब मिलता है, जब 60 से ज्यादा और 80 से कम यानी कि 79 से कम, तो इनका कितना आया 76 नंबर आया, कम आया ना, तो इनको क्या मिला, ए मिला। अब देखोगे संस्कृत का बात किया जाए तो संस्कृत में उन्होंने 60 नंबर लाया और 20 नंबर लाया, 80 नंबर लाया, 80 यानी कि ए प्लस मिला। देखो 80 से ज्यादा, 80 या 80 से अबव तो क्या मिलेगा, ए प्लस। तो ग्रेड वाइज आपको समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रेड देखने के लिए मिलता है। आप बात को समझिएगा कि आपका क्या है, ये तो टोटल में था कि आपको सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि 33 नंबर से ज्यादा लाना है। आप ध्यान सुनना, दोनों क्लास का मैं बात कर रहा हूं, क्लास 10 और क्लास 12 का। तो 33 नंबर से क्या लाना है, आपको ज्यादा लाना है। 33 नंबर आपको लाना है कितना में, 100 अगर नंबर का एग्जाम हुआ उसका आपको पासिंग परसेंट 33 नंबर, यानी कि आपको कितना लाना है, तो आपको 33 नंबर क्या करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। ध्यान समझ में आ गया। अगर मैं कुल मार्क्स का बात करूं तो कुल मार्क्स का ध्यान से याद रखिएगा कि टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया, 500। आप 500 का एग्जाम दे रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो 500 का क्या करना है, आपको 33% अंक लाना है, यानी कि 33/100। तो काटेंगे तो कितना आ गया, 165 नंबर। यानी कि अगर आप 165 नंबर ले आते हो, यानी कि 165 नंबर ले आते हो, देख सकते हो मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स का भी मैंने लिखा है कि अगर आप 165 नंबर ले आते हो, यानी कि आपको क्या ग्रेड मिलेगा, सी, और आप क्या हो जाओगे, पास। तो आपको कितना लाना है, 33 नंबर लाना है, किसमें 33% नंबर लाना है, 500 का 33% 165 नंबर लाना है कुल में से, और आप क्या हो जाओगे, पास। क्लास 10th वालों का ऐसा कोई नहीं है कि आपको अलग से पास करना होगा, लेकिन क्लास 12th वाले को थ्योरी में 33% अंक चाहिए ही चाहिए, और आपका जो प्रैक्टिकल इंटरनल या असेसमेंट उसमें कम से कम 7 नंबर आपको क्या चाहिए। और अगर बात किया जाए आगे, बात को समझना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है क्लास 10th में जिसमें अगर आप देखोगे, जैसे म्यूजिक हो गया, तो म्यूजिक में अगर आप देखोगे तो म्यूजिक में आपका 25 नंबर का थ्योरी होता है और 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो उस कंडीशन में यह है कि आपको जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्लास 10th का मैं म्यूजिक का बात करूं तो इसमें आपको क्या करना होगा कि जो आपका थ्योरी है, थ्योरी में आपको 8 नंबर लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो 8 और 27 75 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो जाओगे। अगर वही बात किया जाए होम साइंस का बात किया जाए तो होम साइंस में क्या है कि होम साइंस में अगर देखोगे तो आपका 75 नंबर का थ्योरी होता है और 25 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, होम साइंस में कहा है कि आपको दोनों को मिलाकर क्या लाना है, केवल 33 नंबर लाना है, ये बात इसमें कहा है। अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे आईटी हो गया या ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में कहा है कि आपका 30 नंबर का थ्योरी होगा और टोटल देखा जाए तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। और अगर वो CCE करके कुछ होता है, आपका मार्क होता है, वो मिला के आपको 20 नंबर का, यानी कि 50 20 बने हो गया 50 और 30 80 80 20 कितना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। तो इसमें से केवल आपको 33 नंबर लाना है। इसमें कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें इतना नंबर लाना पड़ेगा, इसमें इतना नंबर लाना पड़ेगा, इसमें इतना नंबर लाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कोई बात नहीं कहा है। तो ग्रेड वाइज आपको सी लाना है। टोटल में आपको कितना लाना है, 165 नंबर लाना है, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और हर एक सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया, क्लास 10th वालों के लिए अलग से, क्लास 12th वालों के लिए अलग से। अब अलग बात है, आप समझना कि अगर कोई बच्चा कुल मार्क्स का 60% अंक लाता है, कितना अंक लाता है, 60% अंक लाता है, तो उस बच्चे को क्या मिलेगा, उसको फर्स्ट डिवीजन बोलता है कि वो बच्चा फर्स्ट किया। अगर कोई बच्चा कुल मार्क्स का 45% लाता है, यानी कि वो बच्चा क्या करेगा, सेकंड डिवीजन करेगा। अगर कोई बच्चा क्या करेगा, कुल मार्क्स का 33% लाएगा, तो वो क्या करेगा, थर्ड करेगा। समझ में आ गया मेरा बात। आप समझना कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 165 नंबर पासिंग मार्क्स है और उससे कम लाया, यानी कि उसको डी मिला, वो तो बच्चा फेल हो गया। अब बात को समझना कि कोई बच्चा 165 नंबर से लेकर 224 नंबर तक, कितना देखो 225 से कम, यानी कि 224 नंबर तक, तो अगर कोई बच्चा 265 से लेके 224 नंबर तक लाता है, तो वो बच्चा क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। अगर कोई बच्चा 225 यानी सॉरी क्या होगा, थर्ड डिवीजन होगा। 165 से लेके 224 नंबर तक क्या होगा, थर्ड डिवीजन होगा, यानी कि वो थर्ड करेगा, पास करेगा, जस्ट पास। अगर कोई बच्चा 225 नंबर से लेके 300 नंबर तक लाएगा, 300 नहीं 299 नंबर तक, 300 में तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। कितना, 225 से लेके 299 तक का, तो उस बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा क्या क्या सेकंड किया, क्या क्या सेकंड किया। अगर कोई बच्चा 300 नंबर से लेकर 399 नंबर तक लाता है या उससे ज्यादा, 300 से क्या हो गया ज्यादा, तो बच्चा क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट कहलाता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको नंबर वाइज पता चला गया, आपको सब्जेक्ट वाइज पता चल गया। अब देखना कि किसी किसी सब्जेक्ट में आपको डी मिलता है, डिस्ट्रिक्शन मिलेगा। डिस्ट्रिक्शन का अर्थ क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, सूरज सर का एडमिट कार्ड कहां गया,
सूरज सर का एडमिट कार्ड पे मैं आपको दिखा पाऊंगा। हाँ, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर नंबर अगर आपको दिख रहा होगा तो नंबर पे यहाँ पे आपको डी 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 मिलेगा। तो डी कब मिलता है? डी मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपका जो अंक है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला अंक है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको 75% अंक, यानी कि 100 नंबर का 75% अर्थात कितना, 75 नंबर अगर आया आपका, तो आपको क्या मिलेगा? उस सब्जेक्ट में डी मिलेगा। डी मतलब क्या हो गया? आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्ट्रैक्शन मिला, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका पूरा, उसमें आपका क्या अच्छा खासा नंबर है। किसी किसी में देखोगे कि आपका ऐसे एच लिख के ऐसे करके लाइन होता है, तो एच का मतलब क्या होता है? रीचेक, यानी कि एक बार आपका फिर से उसमें चेक किया गया और पुनः संशोधन के साथ क्या किया गया? आपका नंबर जो है जोड़ा गया है। तो मैं फिर से बता दूं, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको थ्योरी में 33% अंक और आपका प्रैक्टिकल में कम से कम 60% अंक, मतलब कम से कम 7 अंक, और साथ में जो ओवरऑल जो मार्क्स होता है 100 मार्क्स, उसमें आपको 33 से आपको ज्यादा लाना होगा, 33 नंबर लाना होगा। वही क्लास 10th का बात किया जाए तो आपको टोटल 100 मार्क्स में, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में कुछ लाना है, थ्योरी में कुछ, ऐसा नहीं है, दोनों को मिला करके करना, आपको 33 नंबर आपको लाना है। टोटल बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपका किसी में डी होता है तो आप क्या हो जाओगे? फेल। डी माने कि आपका ग्रेड में डी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्शन में डी नहीं होना चाहिए, तो आप क्या हो जाओगे? फेल। और ये सारे आपको तो ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना है। साथ में कोई डाउट है तो आपको पूछना है, मैं वो डाउट भी क्या करूंगा? आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।